Hi everyone, welcome to you all in my another video. So there is a very good news for you. Now academically can help you to migrate Australia even if you do not want to give an exam and you are a pharmacist. So if you are a industrial pharmacist, basically if you are working in pharmaceutical industry, pharmaceutical production department, in any of the department, if you are working even in the QA QC also, you completed your B Pharm, M Pharm और Pharm D, आपने कोई भी डिग्री किया, डिप्लोमा नहीं चलेगा, डिग्री. तो अगर आपने डिग्री किया हुआ है कोई भी 4 ईयर का B Pharm, M Pharm, Pharm D and plus if you have a at least 1 year working experience in pharmaceutical industry, so now you can apply to Australia and there is no need to write any exam. तो आपने उनको सही सुना, एग्ज़ाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के लिए. ठीक है, आज हम इस के बारे में पूरा जानते हैं A to Z. और my name is Dr. Akram Hamid. I'm a pharmacist lecturer in Australia, so I always make videos for you. So if you are new in my channel, please like and subscribe my videos so I can make more videos for you. तो चलिए शुरू करते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट क्या होता है और इसका क्या स्कोप है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप कैसे ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन कर सकते हैं और एकेडमिकली आपकी कैसे हेल्प कर सकती है. तो इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप तुरंत जो है अभी मैसेज करें तो आपको हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी, वो आपको बताएंगे. तो बेसिकली अगर आप देखते हैं कि भाई जिन लोगों ने प्रोडक्शन में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट 1 साल का काम होना चाहिए और वो भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में, तो आप एलिजिबल हैं. तो जो क्वालिफिकेशन है, जो बड़ी हाईली रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है, फार्मेसी की डिग्री किया है और जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो लास्ट 5 ईयर के अंडर जो है 1 साल आपने जॉब किया है ना. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो है बोलते हैं कि सर मेरा 5 साल मैंने इसमें जॉब किया, अब मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है कि वो काउंट होगा नहीं होगा, है ना. तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा वो लास्ट 5 ईयर के अंदर आप काम कर रहे हो. और अगर राइट नाउ आप काम कर रहे हैं तो बेस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको डेफिनेटली जो है पॉजिटिव असेसमेंट मिल जाएगी, है ना. तो इस वीज़ा के लिए बेसिकली जो है स्किल असेसमेंट करनी होती है नंबर 1 स्टेप पे वीट एसेस के साथ में, और उसके जब आपका पॉजिटिव असेसमेंट आ जाएगा फिर आप वीज़ा फाइल कर सकते हो. इसके लिए आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट देनी होती है. तो इंग्लिश में भी आप जो IELTS, PT, OET और TOEFL कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं. अब बात ये आती है कि भाई कितना स्कोर चाहिए आपको माइग्रेशन के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए. तो हमारी टीम बेसिकली एकेडमिकली आपको प्रिपेयर करती है, आपको पूरा हेल्प करती है आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए भी. तो हम आपको असेसमेंट भी करवाएंगे, आपको एग्ज़ाम भी पास करवाएंगे और हमारा जो लॉयर है यहाँ पर, हमारा एजेंट, वो आपका वीज़ा भी फाइल करेंगे. ठीक है, तो इसमें जो इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए मिनिमम 6 हो, तो अभी भी आप लोग जो है अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं. अब बात यह आती है कि 6 पर क्या वीज़ा मिलेगा या नहीं. तो ये आपके इंडिविजुअल जो प्रोफाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वीज़ा मिलता है नहीं. इसका आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा मिलता है जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसको उतनी जल्दी वीज़ा मिलेगा. तो अगर आपका स्कोर अगर IELTS में 6 है और इक्विवेलेंट PT में है या OET में अगर आपका B है तो आपको जो है बेसिकली जो पॉइंट्स मिलेंगे वो 0 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि 6 में कोई पॉइंट नहीं मिलता. अगर आपका यही स्कोर अगर आपका 7 है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे. यही अगर आपका स्कोर 8 हो गया इंग्लिश में तो आपको जो है ये 20 पॉइंट मिल जाएंगे. तो जो मेक इन ब्रेक थ्रू कर रहा है वो इंग्लिश कर रहा है. जितनी आपकी हाई इंग्लिश होगी इतना आपका इम्प्रूव करेगा आपका जो स्कोर है इंग्लिश का, और इतनी आपके चांस जो है बढ़ते जाएंगे वीज़ा की तरफ, है ना. तो ये बात रही इंग्लिश की. तो और इसके साथ साथ कोई भी और एग्ज़ाम आपको देना नहीं है, जस्ट आपको असेसमेंट हम करवाएंगे आपका, फिर आपका जो है इंग्लिश का आपको टेस्ट दिलवाएंगे और उसके दोनों के करने के बाद फिर आप जो है अपना EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप लोग डाल सकते हैं. ठीक है, अब आप तो देखिए भाई पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं जो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के लिए. ठीक है, तो जैसे कि आपकी एज है, अगर आपकी एज 33 से कम है तो आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलते हैं 30 पॉइंट. फिर क्वालिफिकेशन के आपको 15 पॉइंट मिलते हैं तो ये 45 हो जाते हैं ना. और आपको अगर एक्सपीरियंस है 3 साल का तो 5 पॉइंट उसके मिल जाते हैं. और इंग्लिश में आप अगर 20 ले आते हो, अगर 8 है तो 20 पॉइंट उसके हो जाते मिला के. और अगर आपके अगर 7 भी है इंग्लिश में तो भी आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे, है ना. तो ये सारे, और आपके जो पार्टनर है
वो भी आपको 10 पॉइंट दे सकते हैं अगर उनका भी कोई ऑक्यूपेशन है, या फिर अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तभी भी आपको 10 पॉइंट मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्या होता है यहाँ पर जो 65 पॉइंट मिनिमम चाहिए होते हैं आपको वीज़ा के लिए। और गुड न्यूज़ ये है दोस्तों यहाँ पर कि 65 पॉइंट पे वीज़ा मिल रही है। पहले क्या होता था, 4-5 साल पहले वीज़ा आपको नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा था उस टाइम पर, लाइक 85 और 90 और 80 से प्लस वालों को वीज़ा मिलती थी। पर आज की डेट में जो है 65 पॉइंट्स वालों को भी वीज़ा मिल रही है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 65 पॉइंट्स पे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट को वीज़ा दी गई है। ठीक है, तो आपको होप कि बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है कौन कौन से वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो इंडस्ट्रियल फार्मेसी की। तो जैसे कि बेसिकली जो है ये आपका स्कोर पर डिपेंड करता है, पर अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप 190 पे जा सकते हो, अदरवाइज आप जो है 491, ये भी 5 साल का वीज़ा होता है। ये दोनों वीज़ा होते हैं। फिर एक 482 है वर्क वीज़ा, 494 है वर्क वीज़ा, इस पर जा सकते हो। तो ये 4 वीज़ा हैं बेसिकली, आप लोग इनमें से कोई भी वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। ये शर्त वही है कि आपकी जो है पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट होनी चाहिए और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी। अदरवाइज 190 और 491 के लिए कोई भी स्पॉन्सरशिप, कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो स्टेट जो है वही आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने जब आपका जो है असेसमेंट पॉजिटिव आ जाएगा, तो आप जब आपने EOI डालोगे, अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे जिस स्टेट के लिए, और जो स्टेट आपको नॉमिनेट करेगा तो वही स्टेट आपको 15 पॉइंट देगा 491 वीज़ा के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 65 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो 65 पॉइंट पे जब आप EOI डालोगे तो जो स्टेट आपको जो है आप बुलाएगा तो वो आपको 15 पॉइंट देगा। तो फिर आप जो है आपकी जो एप्लीकेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 80 पॉइंट पर आपकी जो है एप्लीकेशन जो है जाएगी। पर जैसे कि मैंने बताया कि राइट नाउ बहुत ही लो पॉइंट पे वीज़ा मिल रही है। तो अगर आपके 50 या 55 पॉइंट्स भी थे और 15 ये मिला के स्टेट स्पॉन्सरशिप पे, तभी आपको 491 वीज़ा मिल जाएगी। अब 190 में क्या है कि इसमें जो है 5 पॉइंट मिलते हैं आपको। तो अगर आपके 65 थे तो 5 पॉइंट मिलकर आपके 70 पॉइंट पे जो है आपकी एप्लीकेशन जाएगी, है ना। तो इन दोनों में अंतर ये है कि जो है 491 आपको रीजनल एरिया के लिए होता है, उसकी बहुत सारी कंडीशन हैं जी, ठीक है। और आप इंडिविजुअल भी जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं कि क्या कंडीशन हैं 190 या 491 की। पर मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हैं और आपने जो है कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव असेसमेंट होनी चाहिए, प्लस आपने इंग्लिश टेस्ट देने के बाद आप अपना वीज़ा को एप्लीकेशन कर सकते हैं और आप पूरी फैमिली के साथ आप लोग जो है ऑस्ट्रेलिया को माइग्रेशन कर सकते हैं। तो आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट करें और आपका कोई भी क्वेश्चन है, और प्लीज़ लीव ए कॉमेंट बिलो, प्लीज़ शेयर माई वीडियो सो आई कैन मेक माई वीडियोज़ फॉर यू, एंड इफ यू वांट मी टू make new video on any new topic, so please leave a comment below, so I will try to make new video on that topic. And ये थी आज की वीडियो, and thank you for watching this video.